या तो क्लास 10th के ग्रेविटेशन फर्स्ट चैप्टर में कुछ लॉ है कैप्लर्स लॉ करके, बहुत सिंपल लॉज है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, तो 1 मिनट में पढ़ते हैं। पहला लॉ है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो इसका क्या कहना है कि जो प्लैनेट होता है जो सन के अराउंड घूमता है, ये रहा हमारा सन और ये रहा हमारा प्लैनेट, तो उसकी जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल होती है। तो ये है हमारा सर्कल, तो इसकी ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल होती है। और सर्कल का जैसे सेंटर होता है वैसे हमारे इलिप्स के होते हैं फोकाई। तो हर इलिप्स पे 2 फोकाई होते हैं। तो कैप्लर के फर्स्ट लॉ का कहना है कि जो प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और इस हिसाब से मूव करता है कि सन एक फोकाई पे होता है। नेक्स्ट लॉ है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये क्या कहना चाह रहा है इज, जो ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये हमारा सन है, तो एक लाइन और ये हमारा प्लैनेट, तो लाइन जॉइनिंग सन एंड अ प्लैनेट जब ये मूव करता है तो ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करता है। तो ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा प्लैनेट पी, और सपोज ये रहा हमारा पॉइंट ए। तो जब प्लैनेट पी से ए मूव करेगा तो ये जितना एरिया कवर करेगा, मान लो इसने टी टाइम में वो एरिया कवर कर लिया, तो अगर अब हमारा प्लैनेट यहाँ पे है P2 पोजीशन पे, यहाँ से B पोजीशन पे जाने पे अगर हमें टी टाइम लग रहा है तो ये जो एरिया है ये इक्वल होगा। तो सिंपल तरीके से अगर इसको देखें तो P2 A जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम अगर P2 B जाने में लग रहा है प्लैनेट को, तो जो एरिया SPA होगा वो इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया PST के इक्वल। सिंपल है। तीसरा लॉ है the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। अब किसका पीरियड, तो प्लैनेट का पीरियड अराउंड द सन, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा या किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये जो डिस्टेंस है आर 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 आर, इसका जो मीन का क्यूब होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो ये था हमारा कैप्लर्स का थर्ड लॉ।